अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो सबसे पहले हमें मेन हेडिंग्स याद रखनी पड़ेंगी। एक तो होता है फिब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, जैसे ही ब्लड दिया उसकी वजह से बुखार आना। दूसरा होता है ABO इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तीसरा होता है एलर्जिक रिएक्शन। फिर फोर्थ होता है ट्राली। फिफ्थ होता है टैको, ठीक है। अब फिब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होता है ये मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है। ये क्यों होता है? ड्यू टू डोनर WBCs, ठीक है। इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? ल्यूकोफिल्टर यूज़ करके। फिर WBCs नहीं आ पाएंगे, है ना। इसमें होगा क्या? फीवर, चिल्स और मलेज, ठीक है। फीवर, चिल्स और मलेज, और इसमें सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देनी होती है क्योंकि वो WBCs अपने आप ही बाद में रिएक्शन करके मर जाएंगे, बॉडी उन्हें न्यूट्रलाइज कर देगी। इसे हम क्या बोलते हैं? हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब इसमें क्या है? पेन होती है जहाँ पे IV लाइन लगी है वहाँ पे होगी पेन, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होगा? शॉक, डार्क यूरिन क्योंकि ब्लड टूट रहा है, ठीक है। अलॉन्ग विद इसमें भी फीवर एंड चिल्स होंगे, पर इसमें बंदा शॉक में जाएगा, डार्क यूरिन होगी और पेन होगी एट IV साइट, ठीक है। और इसकी मैनेजमेंट क्या है? स्टॉप ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, और उसके अलावा क्योंकि शॉक में जा रहा है तो IV फ्लूइड्स दे दो, ठीक है। बस सपोर्टिव ही ट्रीटमेंट है, इसमें भी ज़्यादा कुछ खास अलग से नहीं कर रहे हैं। फिर अगर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, इसमें क्या हो गया? अर्टिकेरिया होगा, है ना, हाइव्स होंगे, प्रूराइटिस होगा, ये सब होने लग जाएगा। मोर कॉमन होता है कौन से पेशेंट्स में? जिनमें IgA की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। फिर इसमें स्पेसिफिक मैनेजमेंट है क्या? एंटीहिस्टामिनिक्स दे दो। फिर उसके बाद ट्राली, ये है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। इसमें क्या होता है? क्योंकि लंग अफेक्ट हो रहा है ना, तो इसमें होगा, देखो, डिस्निया, फिर होगा हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया, बाइलेटरल चेस्ट इन्फिल्ट्रेट्स, बाइलेटरल चेस्ट इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, ठीक है। लंग में मतलब प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ये 1 to 6 आवर्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन होता है। ये कब होता है? 1 to 6 आवर्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। क्यों होता? क्यों है? डोनर HLA एंटी बॉडीज़ की वजह से, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन। मोस्ट कॉमन कॉज है टैको। फिर उसके बाद इसमें क्या करो? मैनेजमेंट स्टॉप कर दो ट्रांसफ्यूजन और एयरवे मैनेज करो, ठीक है। और ये क्या होता है? इसमें भी डिस्निया होता है, पर उसमें बाइलेटरल लंग इन्फिल्ट्रेट्स थे ना, इसमें वैसे ही रेज्ड JVP होगा, ठीक है। और इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ तो ये है। मैनेजमेंट क्या है? जो इन्फ्यूजन है वो स्लो कर दो और साथ में दे दो डायूरेटिक्स की, जो फ्लूइड ओवरलोड हो गया है वो तो बाहर निकले कम से कम।
ठीक है। अब एक और चीज़, जो पेशेंट्स एस इनहिबिटर्स पे हैं, है ना, उनमें हाइपोटेंशन होती है, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन के बाद। क्यों होती है? क्योंकि इनमें कम ब्रेडिकाइनिन होता है, बस इसलिए। ठीक है, फिर आते हैं हम मैसिव ट्रांसफ्यूजन पे। मैसिव ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है? मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ होल ब्लड, more than 10 units of whole blood is transfused within 24 hours or 4 units in 1 hour। या तो 24 घंटे में 10 से ज़्यादा यूनिट ऑफ होल ब्लड दे दिया, या 1 घंटे में 4 से ज़्यादा। ठीक है, या तो 10 यूनिट से ज़्यादा इन 24 या 1 घंटे में 4 यूनिट, इसको मैसिव ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? इसकी कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, क्योंकि सेल टूटेगा तो कैल्शियम ऐसे पोटेशियम बाहर निकलेगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और हाइपोथर्मिया। टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कम होगी तो उसके लिए ट्रीटमेंट है सिट्रेट, वो कैल्शियम को बाइंड करेगा। पोटेशियम बढ़ेगी क्योंकि डोनर आरबीसी लाइज करेंगे डोनर के, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो सिट्रेट है वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और टेम्परेचर तो कम होगा ही। हाइपोथर्मिया क्योंकि वो ब्लड प्रोडक्ट्स कोल्ड टेम्परेचर पे आते हैं। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इसमें मैसिव ट्रांसफ्यूजन में क्या है? डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी। फिर उसके बाद अब प्लेटलेट एग्रीगेटर जो होता है ना, वो प्रिवेंट करता है क्लम्पिंग। और जो ल्यूकोफिल्टर होता है वो फिल्टर करता है WBCs को, फिल्टर आउट। तो फिर फिब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो कम हो जाता है।